तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज मार्केट में कल की तरह और इतने दिनों की तरह अजब गजब खेल चल रहा है। जो हमने इतने दिन पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट में अभी एट प्रेजेंट ट्रेंड क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको इतने दिनों से कह रहा था कि मार्केट न्यूज़ बेस्ड है। शाम को एक न्यूज़ आएगी, सुबह एक न्यूज़ आएगी, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। फिर मार्केट आज के बीच में कोई खबर आ जाएगी, उस पर रिएक्शन आ जाएगा, कभी पॉजिटिव साइड पे कभी नेगेटिव साइड पे। तो मोटा मोटी 2-2.5 हफ्ते यहाँ पे हो चुके हैं एंड मार्केट में हमें हाईली वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मैं आपको यही कह रहा हूँ इतने दिनों से कि ट्रेंड मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पे रैंडम बिहेवियर नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे वोलेटिलिटी नज़र आ रही है। आज का एग्जाम्पल देखिए। आज सुबह खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है ना, कि सीज़ फायर, है ना। एंड मार्केट उसको रिएक्ट करता है, ऊपर जाता है। तमाम बाजार, ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय बाजार, उस समय तक अगर आप चाइनीज़ मार्केट को भी देखेंगे तो वो भी सभी मार्केट ऊपर थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। क्रूड नीचे, गोल्ड नीचे, एंड फिर इंडियन मार्केट भी अच्छा खासा ओपन होते हैं। बट व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है? आज जिस तरीके की सेलिंग हमें बाद में देखने को मिली, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही 12, सवा 12, 12:30 बजे के आसपास जो आपकी सेलिंग आई। आप एक समय पे टॉप से 350 पॉइंट डाउन थे और क्लोजिंग में आप मोटा मोटी 350 पॉइंट डाउन थे। ये टॉप से समझ पा रहे हैं? तो वो गैप से खुलना है, उसके बाद में गैप को फिल करना। एंड अभी तक जो एक मार्केट में वो था कि भाई हमारे डिफेंस स्टॉक चल रहे हैं, आज वहाँ पे भारी सेलिंग देखने को मिली। GRSE 9% डाउन, VEML 7% डाउन, एस्ट्रा माइक्रो 6% डाउन, मेधानी 5.5% नीचे, पारस है, बिग आउटसेट है, अपोलो डाउन। तो तमाम स्टॉक्स में आज हमें भारी गिरावट देखने को मिली। डिफेंस के अंदर जो अभी तक लीड कर रहा था पैक, वहीं पे आज सबसे ज़्यादा प्रेशर था। इसीलिए आप एक चीज़ नोट करते हैं कि मैं काफ़ी वेट करता हूँ, है ना। आई वेट अ लॉट। मैं राइट टाइम का, राइट पोजीशन का, राइट एंट्री पॉइंट का, लो रिस्क एंट्री पॉइंट का बहुत वेट करता हूँ। सो आई डोंट बाय रैंडम पोजीशंस, आई डोंट बाय रैंडम एंट्रीज, है ना। मैं वेट करता रहता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि यार कोचिंग शिप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इससे हाई प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड करो। अगर यहाँ से ऊपर जाता है और ऐसा ऐसा कुछ फॉर्म करता है, हम लेंगे। अगर वैसा फॉर्म नहीं करता है तो हम नहीं लेंगे। दिस इज़ द एज दैट यू गेट व्हेन यू हैव अ करेक्ट बाय पॉइंट विथ यू। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। अगर आप रैंडमली बाय करेंगे, है ना, समथिंग हियर एंड देयर, तो फिर आप फंसते हुए नजर आएंगे। कोई स्टॉक हॉट है, कोई सेक्टर हॉट है, कीप इट इन योर वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। बट एंट्री पॉइंट का वेट करें। अगर एंट्री पॉइंट का वेट नहीं करेंगे, रैंडमली बाय करेंगे तो फंस जाएंगे, है ना। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो स्टॉक आज थोड़े बहुत ऊपर थे, चेक के, ये सब छोटे मोटे स्टॉक हैं। सब एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है डिफेंस सेक्टर। मेरे पास में तो एक ही पोजीशन है, जैसा कि आप जानते हैं, STPL मैं बना हुआ हूँ इसमें। ऐसा सच कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। देखते हैं कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर या समथिंग कुछ आएगा तो आई सेल इट। तो जिस दिन मेधानी वगैरह हमने एग्जिट किया था, तो उस दिन मैंने आपको वीडियो में एक चीज़ बोली थी कि मुझे अब यहाँ से वोलेटिलिटी नज़र आ रही है, मुझे यहाँ से ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, मोमेंटम जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने यही कहा था आपको पिछले वीडियोस में। तो मैंने मेधानी को ऑन दिस डे सेल कर दिया था, है ना। यहीं सेल किया था अपनों ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और रिकवर किस दिन हुआ था, क्यू पावर भी यही दिन होगा तो आइडिया लग जाएगा। हाँ, शुक्रवार 13 जून का वो समय था। उसके बाद में अगर आप देखें तो मेधानी आज कहाँ है? मेधानी आज वहीं है कि नहीं है? उसी रेंज में है। एंड वोलेटिलिटी जो है वो एक्सपैंड होती हुई ही नजर आई है। हमने आर्किड को सेल किया था, आर्किड सेल किया था ना हमने, इस दिन सेल कर दिया 13 जून को। अभी आर्किड कहाँ है? उसी रेंज में घूम रहा है। मुझे कहीं मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, मुझे कहीं पर भी यहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। हमने HL स्मॉल स्टॉप लॉस पे एग्जिट किया था। HL कहाँ डोल रहा है? अभी वहीं डोल रहा है। हमने डेटा पैटर्न्स को ट्रेंड डे तोड़ते ही सेल कर दिया था। डेटा पैटर्न्स कहाँ डोल रहा है? अभी कहाँ है मोमेंटम? बताओ मुझे आप। मोमेंटम दिख कर रहा है आपको? प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स को जब ये यहाँ पे नीचे आ रहा था, स्मॉल प्रॉफिट में मैंने एग्जिट कर दिया था। कहाँ है मोमेंटम? बताओ कहाँ है? समझ पा रहे हैं इस बात को आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में, मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ, अब तो 1-1.5 हफ्ता होने को आया, कि डिफेंस जरूर एक्शन में है, लेकिन उसके साथ में अगर हम बात करें बाकी स्टॉक्स के बारे में, काफ़ी ज़्यादा रैंडम बिहेवियर है। एंड मुझे मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा है, मुझे मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आज मैंने एक पोजीशन ऐड की। आई हैव वन मोर पोजीशन नाउ। मैंने आज वारी एनर्जीज बाय किया, क्योंकि वारी रिसेंटली काफ़ी हॉट रहा है, काफ़ी एक हॉट सेक्टर है। पर्सनली मैं चाहता था कि ये आज रुके, है ना। मैं पर्सनली चाहता था ये आज रुके, कल मैं एक बड़ी पोजीशन बाय करूं। बट मैं इस स्टॉक को मिस नहीं कर सकता था।
एंड आज इसके अंदर एक अच्छी एंट्री पॉइंट थी एंड मैं इसे मिस नहीं कर सकता था, एक लंबे समय से मैं इसे ट्रैक कर रहा था एंड आज इसे जाने नहीं देना चाहता था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, लेट अस गिव इट अ शॉट। तो एक पोजीशन ज़रूर मेरे पास में यहाँ पे है। 3028 के आसपास की मेरी एवरेज प्राइस है, मोर और लेस। अभी हम 1.5% ही होंगे, हाँ वही 2% के आसपास का है। इट इज़ लुकिंग ओकेश। देखते हैं कि यहाँ से क्या एक्शन हमें ये दिखाता है गोइंग फॉरवर्ड, है ना। तो चार्ट बहुत अच्छा है, एक अच्छी ट्रेंड लाइन है। देखते हैं क्या आप यहाँ पे ब्रेक करते हैं। कि आइडियली अगर कल आप रुक जाएं यहाँ पे और एंड देन ब्रेक करें तो हो सकता है हम एक और बड़ी पोजीशन यहाँ पे बाय कर सकते हैं, इसमें और इनपुट दे सकते हैं। सो आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा गाइस, ये सब चीज़ें तो खैर भविष्य के गर्भ में होती हैं। बट यहाँ पे ज़रूर मैंने एक पोजीशन बनाई। सो आई हैव 2 पोजीशंस नाउ, एसटीपीएल एंड वारी एनर्जीज। बाकी डिफेंस में अब ज़रूर थोड़ी बहुत थकान देखने को मिली है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि वोलाटिलिटी ने अब एंट्री कर ली है। अब जैसे ये है, ये चार्ट भी बहुत अच्छा है कृष्णा डिफेंस का। अगर कल ये और थोड़ा नीचे आता है, 20 डेज से सपोर्ट लेता है, अच्छी खासी क्लोजिंग देता है अराउंड 950, देन आई थिंक आई कैन बाय दिस स्टॉक डे आफ्टर टुमारो एट अराउंड 970, अगर मार्केट का साथ मिलता है तो, है ना। बाकी एज सच मुझे कोई सेटअप्स बोल के कुछ खास नजर नहीं आ रहा। लोडा डेवलपर्स में ब्रेकआउट था, पूरा बैठ गया। मैंने तो नहीं लिया, मैंने तो कल ही बोला था मैं नहीं लूँगा। बीएससी जरूर मेरी लिस्ट पे है। अगर बीएससी कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है और थोड़ा रुकाव दिखाता है तो आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन इट। अवेंटल का चार्ट भी अच्छा है ना, अच्छा चार्ट है अवेंटल का। बाकी ऑनेस्टली स्पीकिंग मार्केट में भी कुछ है नहीं गाइस, मुझे अभी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं कुछ लूँगा वगैरह तो मैं आपको बता दूंगा। एक वारी ही था जो मुझे थोड़ा बहुत सही लग रहा था एंड एक ही सेटअप रहने के कारण आई थिंक उसमें ओवर क्राउडेड बिहेवियर नज़र आ सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट जिस तरीके से आज थोड़ा सा फेड आउट होता हुआ नजर आए, थोड़ा सा जो क्लोजिंग थी वो थोड़ी सी नीचे आई। सो ये बात है ना, ये बात है। अब चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। इंडेक्स के बारे में बता दिया, आज इंडेक्स ने 10 डे को रिक्लेम करने का प्रयास किया, बट दिस इज नॉट एवरीथिंग। पार्टिसिपेशन कहाँ है? आई डोंट वांट रैंडम एक्शन। देखिए रैंडम एक्शन हमें नहीं चाहिए। वोलाटिलिटी किक इन हो चुकी है इन डिफेंस स्टॉक। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स थोड़े से हॉट हैं, जैसे कि बीएससी हो गया, जैसे कि 63 मून्स हो गया, आज 20% अपर सर्किट में था, 10% अपर सर्किट में था। ये मेरी लिस्ट में है, अगर थोड़ा सा रुके तो आई प्रीटी मच वांट टू बाय दिस स्टॉक। उसी के साथ में की फिनटेक अभी हॉट था, है ना, 3 दिन से ऊपर है। जीएम फाइनेंशियल हॉट है। सो यार दिस इज़ प्रिटी मच ट्रू कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स अभी भी एक्शन में है। सीडीएसएल का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। है याद से कुछ चार्ट अच्छा खासा ठीक ठाक एक्शन चल रहा है सीडीएसएल में भी, बट ओवरऑल मार्केट से मुझे कोई यहाँ पे दम नज़र नहीं आ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो मैंने यही कहा था कि सिर्फ डिफेंस शेयर्स में ही एक्शन नज़र आ रहा है और इसके बारे में हम काफ़ी वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं कि ओनली डिफेंस इज इन द एक्शन, ओनली डिफेंस इज इन द एक्शन। एंड फ्यू स्टॉक्स है अंदर, जैसे क्यू पावर है, वो अपने ही धुन में चल रहा है। बाकी आईपीओ स्टॉक्स में कोई खास एक्शन नहीं है इफ़ यू सी, बट वो अपनी ही धुन में दौड़ रहा है ना। सो कुछ एक स्टॉक्स होते हैं, मे बी वारी कैन जॉइन द पार्टी। ये क्यू पावर जैसा वारी हो सकता है, तो ये हो सकता है। बट हाँ, एक सेक्टोरल ट्रेंड जो है वो मैं भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब सीएनएक्स स्मॉल कैप यहाँ पे रुके तो मुझे मजा आए, कल इसी रेंज अबाउट मार्केट रुक जाए या थोड़ा सा नीचे खुल के एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे दे, रिकवरी देके 18,500 के ऊपर। आई डोंट नो क्या होगा, देखिए मुझे नहीं पता है। इनफैक्ट मज़े की बात यह है कि किसी को नहीं पता है और मैं अनवांटेड रिस्क नहीं लेता। मैं केवल वो रिस्क लेता हूँ जो मैं मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई बड़ा नुकसान कभी होता नहीं है ना। मुझे कभी कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। मेरे सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो रिस्क मैनेज्ड होते हैं। एंड जब मार्केट में कुछ नहीं होता तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, मैं फोमो में नहीं आता। इट में सो हैपन कि कल कोई स्टॉक चल जाए, डिफेंस चल जाए वापस से, बट दैट इज़ वोलाटिलिटी, दैट इज़ नॉट मोमेंटम माई फ्रेंड। वी ट्रेड मोमेंटम, वी डोंट ट्रेड वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी विल कट यू ऑफ, वोलाटिलिटी विल कट यू ऑफ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई शो यू साई लाइफ, मैंने साई लाइफ का एग्जांपल पहले भी दिया है कि किसी भी रिटेलर को कोई हक नहीं है कि वो साई लाइफ में ट्रेड करे। वो पागल है, भोंदू है, उससे भोंदू ट्रेडर हो नहीं सकता इस संसार में। अगर आप साई लाइफ को ट्रेड करते हो ना, आपसे भोंदू कोई नहीं हो सकता। ये स्टॉक बीच बीच में तगड़ा एक्शन देता है, 5%, 6%, आप देख सकते हैं 15-15% ऊपर जाता है। इस दिन देखिए आप, पूरी रिकवरी देखिए आप। इस दिन देखिए भी 2 दिन पहले 5%, बट लुक एट द क्लोजिंग, क्या हो रहा है इसमें? ये चार्ट है क्या ये? This is volatility. Where is the action? No, I cannot see the action. ये प्योर वोलाटिलिटी है। स्टॉक कैन मूव, हो सकता है यहाँ से 840 चले जाए, फिर 800 आ जाए, या और थोड़ा नीचे जाए, फिर ऊपर चले, फिर ये कुछ नहीं होता इससे, है ना। ये बकवास चीज़ें हैं, ये कोई काम की चीज़ें नहीं है, इससे पैसा नहीं बनेगा। जो क्लीन मूवर्स होते हैं ना, क्लीन मूवर्स जो होते हैं,
क्यू पावर को कॉपी पेस्ट करके चिपका देना है ना, ये जो भी गलतियाँ कि वो चिपका देना, बार बार हर दिन अपने आप को याद दिलाना है, दिमाग को रात को कभी कभी नींद टूट जानी चाहिए कि अरे मैंने ये गलती की, मैंने ये मिस किया, ताकि अगली बार आए तो याद रहे, वो जहन में बैठ जानी चाहिए, वो चीज़ आत्मा के अंदर चली जानी चाहिए कि भाई ये क्या है, सेकंड नेचर हो जाना चाहिए आपका। मैं आपको नींद में भी उठा के पूछूँ ना, क्यू पावर का चार्ट बनाओ भैया यहाँ पे, ये जो पिक्चर दिखा रहा हूँ मजाक नहीं है, ये सारी पिक्चर दिमाग में सेव कर लेना। तो 3 घंटे की मूवी देख कर आते हो, एक एक चीज़ याद रहती है, डायलॉग पूछ लो 10 साल बाद में एक एक बता दोगे, क्या कपड़े पहने थे, कैसे डायलॉग बोला था, है ना, क्या फेशियल एक्सप्रेशन था उस समय, कौन से हीरोइन ने कौन से गाने पे डांस किया, कैसे कैसे चित्र दिखाए, ये सब चीज़ें तुम्हें याद रहती है। लेकिन जब काम की चीज़ आती है, और भूल गए हम, कैसे भूल गए तुम रोटी खाना तो नहीं भूले हैं, तुम ये तो नहीं भूले कहाँ पे छोले भटूरे अच्छे मिलते हैं, कहाँ की लस्सी अच्छी मिलती है, ये तो तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं गया। कौन सी मिठाई अच्छी हुई, सब चीज़ तुम्हें याद रहती है। डोमिनोज के पिज्ज़ा का तुम्हें वो सब पता है मेन्यू क्या है ना, ये क्या है ना, वो क्या है ना, तुम ये कैसे भूल गए भैया। भूलना भूलना कुछ नहीं है, नाम भूलते हो क्या अपना, इसका मतलब तुम याद तो कर सकते हो। तुम अगर खुद का नाम नहीं भूल रहे हो, खुद की तस्वीर भूल जाते हो क्या, अपने परिवार वालों की तस्वीर भूल जाते हो क्या, नहीं भूलते ना उनकी शक्ल। तो ये चार्ट भूलना नहीं है, याद करके रखना है। ये जो चार्ट मैं दिखाता हूँ ना आपको कि ये बढ़िया चार्ट है, ये रट लो, ये सब प्रिंट करवा लो। ऐसे ही बहुत खर्चा करते हो फालतू का खर्चा करते हो ना, स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी पीते हो ना, अच्छा लगता है क्या, क्या है उस टेस्ट है उस कॉफ़ी का, हाँ, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को तो। मतलब समझ में नहीं आया कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ है, अपनी ही जनरेशन के साथ में जनरेशन गैप फील होने लग गया है ना, कि क्या हो रहा है। सो एनीवेज, पता नहीं, ऐसा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम जिस भारत में पैदा हुए वो भारत तो रहा ही नहीं है, क्या हो गया अचानक से सब कुछ चेंज हो गया है। बट मैंने किताब पढ़ी थी डीप वर्क, अभी नहीं पढ़ी थी, कोविड के टाइम पे पढ़ी थी। तो वो एक चीज़ वहाँ पे वो बताते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विल चेंज, है ना, द वे पीपल ईट, द वे पीपल बिहेव, द वे पीपल सोशलाइज, द वे पीपल डू एनी वर्क, है ना, जो भी आप करियर भी चूज़ करेंगे, एवरीथिंग विल चेंज। ये डेफिनेटली हुआ भी, हमारे जो पेरेंट्स ने जो करियर चूज़ किया वो सोच भी नहीं सकते थे कि भाई ऐसा करियर फ्यूचर में जाके होगा क्या, है ना। द सो कॉल्ड आजकल तो कंटेंट क्रिएशन भी एक तरीके का करियर है, एंड विच इज़ परफेक्टली फाइन। अच्छा, इलॉन मस्क कहते हैं कि इलॉन मस्क की मैं किताब पढ़ा था, आपको भी मैंने बताया था पढ़ो। इलॉन मस्क बोलता है कि भाई ये जो सोसाइटी है वो डूम्ड है, ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पे आज का युवा, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द टाइम ऑफ 1995, जिस समय एक .com इंटरनेट एरा का बूम शुरू होने लगा था, कि आज का जब युवा कुछ मैन्युफैक्चर या फिर इनोवेशन करने के बजाय ये सोचता है कि मेरे ब्लॉग पर, मेरे वेबसाइट पे कितने एड्स आ सकते हैं, कितने कस्टमर्स उस ऐड को क्लिक कर सकते हैं, तो सोसाइटी तो डूम्ड है, इनोवेशन तो कोई करेगा ही नहीं। हो तो यही गया ना, व्यूज़ की ही तो बात हो गई आज सारी। इंस्टाग्राम पे किसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे किसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है, कौन सा शॉर्ट, कौन सी रील सबसे ज़्यादा वायरल है। सो थिंक अबाउट इट, दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। कौन सोच रहा है, किताबें कौन पढ़ता है, मैंने तो नहीं देखा भाई, मैं तो किसी से पूछता हूँ किताब पढ़ी, किताबें तो नहीं पढ़ते हम, आजकल ऑडियो बुक सुनते हैं। मतलब ये, और देखो आप, मतलब आजकल ये नया चला है कि हम ऑडियो बुक सुनते हैं। तुम्हें याद भी रहता है क्या, तुम्हें याद भी रहता है ऑडियो बुक का, किताब कैसे, मतलब एक बेसिक सी चीज़ है ना। व्हेन यू आर रीडिंग, जब आप रीड करते हैं तो आपके मन में वो चीज़ चलती है, आप चुप भी हैं, अगर आपके लिप्स बंद भी हैं तो भी आप मन में तो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे निफ्टी है तो मन में तो आप निफ्टी बोलेंगे, ठीक है। आंखें देख रही है, मन देख रहा है, दिमाग में वो आवाज़ गूंज रही है, इसका मतलब कान भी सुन रहे हैं, तो सारी इंद्रियां जो है वो आपकी वहाँ पर फोकस्ड है। तो वो चीज़ 4 टाइम्स दिमाग में फिट होती है। ये बेसिक चीज़ है, आई डोंट नो लोग कैसे नहीं समझ रहे हैं। तो ये ऑडियो बुक, ये सब नाटक वगैरह बंद कर दो यार, बंद कर दो ये सारे नाटक, है ना। पढ़ना शुरू करो, किताबें पढ़ो। मैं बार बार बता चुका हूँ और नहीं बोलूँगा मैं, जिस लैंग्वेज में समझ में आए भाई, मैं तो हिंदी में पढ़ूँगा हिंदी में पढ़ो, मैं अंग्रेजी में पढ़ूँगा अंग्रेजी में पढ़ो, मराठी, गुजराती, तमिल, जो आपकी लैंग्वेज हो, बंगाली, पढ़ो यार, कुछ भी पढ़ो बट पढ़ो, ठीक है ना। तो इलॉन मस्क ने बात बहुत अच्छी बोली और एकदम परफेक्टली फाइन है, एकदम परफेक्टली, जिसको मैं एकदम अग्री करता हूँ इलॉन मस्क की इस किताब से। सो एनीवेज, बैक टू द पॉइंट ऑफ डीप वर्क बुक जो मैंने आपको बताया था। तो वो कहते हैं गोइंग फॉरवर्ड कुछ एक लोगों की जॉब नहीं जाने वाली है, इवन इफ एवरीथिंग चेंजेस। सबसे पहले जो है वो है एक्टर एंड सिंगिंग इंडस्ट्री। कुछ भी हो जाए, एआई कितना भी आ जाए, कुछ भी एडवांसमेंट हो जाए, वी अल्टीमेटली कनेक्ट, वी हैव इमोशंस। सो ये जो फिल्म्स है या फिर जो ड्रामाज होते हैं या फिर जो टीवी पे हम सीरियल्स देखते हैं, जैसे कि
टीएमके देख लो, तो वो जो दिलीप जोशी के एक्सप्रेशंस हैं, वो तो एआई कभी रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। वो जो केमिस्ट्री है ना, वी वांट दैट। अगर एआई कॉपी भी कर ले बट वो बात नहीं आएगी, वो रस नहीं आएगा। कहने का मतलब ये जो एग्जैक्ट शब्द है वो ये है कि वो रस नहीं आएगा, है ना। सो एआई इज़ नॉट गोना टेक दैट। वो सिंगिंग में कि भाई वो सुर जो बैठ रहा है, वो जो समझ पा रहे हैं ना आप कि भाई यार क्या गाया है ये, जैसे हम कैलाश खेर के लिए कहते हैं, वो जो उसका तेरी दीवानी वाला जो पूरा एल्बम है, उसके लिए बोलते हैं ना क्या गाया भाई, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। समझ पा रहे। सेकंड इज योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज नेवर एवर गोना चेंज, नेवर, आई टेल यू। एआई जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, एआई विल सपोर्ट यू लॉट। जैसे हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, ये चैट जीपीटी ने बनाया, ये चैट जीपीटी ने बनाया, ये जो दो इंडिकेटर्स हैं, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि भाई कंपनी क्या करती है, सेक्टरल क्लासिफिकेशन, एवरीथिंग, ये सब चीज़ें एआई कर देगा। बट मनी थोड़ी ना रिप्लेस कर देगा एआई। तो जिसके पास में पैसा है और जिसे उस पैसे का सही उपयोग करना होता है, वो कभी नहीं बदलने वाला। समझ गए बात को। उसमें एक दो चीज़ें और भी थी, बट हमारे काम की यही है, सेकंड पॉइंट हमारे ही काम का है। कहने का तात्पर्य यह है, मैं एकदम सिंपल शब्दों में कह देता हूँ, किताबें पढ़ो मेरे भाई, जितनी किताबें पढ़ सकते हो पढ़ो। एंड सेकंड नंबर पे अपनी हेल्थ को बेस्ट रखो, और थर्ड नंबर पे डू वॉट एवर यू कैन टू मेक हेल लॉट ऑफ मनी। ओके, डू वॉट एवर यू कैन, वर्क हार्ड, डोंट स्लीप, डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इवन इफ़ यू स्लीप फॉर 5 आवर्स, मुझे तो 8 घंटे सोने की आदत है, बंद कर दो, बंद कर दो, ठीक है ना। ये सब नाटक नहीं चलेंगे। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड अ लॉट। मैं तो सर पीडीएफ, फ्री के पीडीएफ डाउनलोड करके मोबाइल में पढ़ता हूँ। नाटक बंद कर दो। ये तुम्हारे 2 नोटिफिकेशन ऊपर आएंगे, तुम कुछ ना कुछ ध्यान डाइवर्ट होगा। किताब का मतलब किताब है। पैसे लगेंगे 200, पैसे लगेंगे 300, ये सब काम नहीं करने हैं। बाय ए गुड बुक। नहीं, किसी के सेकंड हैंड ले आओ, वो भी खर्च नहीं करने, सेकंड हैंड ले आओ जाके। वो भी नहीं करना, किसी से बोरो कर लो। कोई तो पढ़ता होगा सर्कल में, और नहीं पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। आप ही हो एक जो ये अलग से अपना एक जीवन स्थापित कर रहे हो। समझ में आ गई बात। तो ये सब काम, ये सब चीज़ें फोकस करनी है। बाकी मार्केट में भी कुछ नहीं है, होने से मैं अपने आप बता दूंगा, यहीं बैठाऊंगा अपने आप बता दूंगा, ठीक है ना। गोल्ड आप देख सकते हैं आज काफ़ी गिरा है भैया। अपने समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है। मिसाइल ठोक दिए, ड्रोन आए थे वापस चले गए, लाहौर अपना हो गया ना उनका हो गया, है ना। पाकिस्तान ने ईरान पे वो कटप्पा वाला सीन कर दिया, है ना। कुछ पता नहीं है, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। एक चीज़ तो ये है, वो शिया सुन्नी की इनकी लड़ाई है, वो भयंकर लड़ाई है। मैं बिल्कुल पाकिस्तान के फॉर्म्स वगैरह पे मैं देख रहा था, दे वर लाइक कि ईरान इज़ फाइटिंग इसराइल, सो इसराइल इज़ अ जियोनिस्ट कंट्री, सो लेट अस जस्ट सपोर्ट ईरान एट दिस टाइम, एंड उसके बाद में हम निपट लेंगे अपने आप। दूसरा बोल रहा था ना मैं शिया के अगेंस्ट मैं करूँ नहीं। सो उनकी वो लड़ाइयाँ हैं, एंड दे विल कीप ऑन फाइटिंग विथ ईच अदर, दे विल कीप ऑन फाइटिंग विथ ईच अदर। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोना हैपन, एंड आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट इट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। सो लेट अस सी कल क्या होता है। जस्ट 2 पोजीशंस एंड नथिंग टू डू। मार्केट यहाँ रुकता है, वी गेट सम फ्यू सेटअप्स। मैं बता दूंगा वीडियो में आते ही, अब रेडी हो जाओ, बीएससी तैयार हो गया भैया, चौके छक्के लगाने का समय आ गया। मैं बता दूंगा, डिफेंस वाले ने बताया ना अभी, कोचिंग शिप वगैरह में बताया था कि नहीं बताया था। जैसे ही राइट टाइम आएगा मैं बताऊंगा, वरना किताबें पढ़ना, और कुछ काम नहीं है तुम्हारा। ये बंद कर दो सारी रील वगैरह, ये सब आज के बाद में ये नहीं देखना है। ये बहुत हो गया, ये बहुत नाटक कर लिया तुमने। तुम्हारा एक ही काम है, तुम्हारा जो काम है ऑफिस का करो, घर का कोई काम है करो, फैमिली को टाइम दो। फिर भी नहीं करते हुए भी 2 से 3 घंटे पक्का बचते हैं भैया, जहाँ पे तुम कुछ नहीं करते। तुम रात को सोते, भाई हम तो बचपन में, मैं सही बताऊँ, सोने का मतलब ये होता था कि इतना खेल लिए हैं, इतना थक गए हैं कि भाई अब बेड पे लेटे और 30 सेकंड में 1 मिनट में नींद आ गई। कभी कभी बचपन में ऐसा हुआ है 7 बजे ही सो गए हम, 9 बजे हमें घसीट घसीट के खिचड़ी खिला रहे हैं, यार उठो यार खाना तो खाओ, कहाँ सो गए तुम। वही फिर सुबह 4-5 बजे उठ गए ना, वापस खेल रहे हैं। समझ पा रहे हो। अब क्या है, 1 घंटा तो फ़ोन चला रहे हैं, 1.5 घंटा तो फ़ोन चला रहे, तो फ़ोन फेंक दो। किसी को ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे बिना दुनिया रुक जा रही है। फ़ोन को फेंको और किताब पकड़ के पढ़ो, तो वो 1.5 घंटे का आधा घंटा हो जाएगा। भाई मेरे को तो पढ़ते ही नींद आ रही, तो पढ़ना भाई, तो 3 बजे तक क्यों जग रहा है। ये रियलिटी है। निशाचर हो गए हम, रात को मतलब
पूरी रात को जग रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ाई करो, ये सब छोड़ो, अभी कुछ नहीं है मार्केट में, होने पे मैं अपने आप बता दूंगा। ठीक है, ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे बताना भाई कमेंट बॉक्स में, एंड आपके क्या व्यू हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, एंड सहमत है मेरी बात से, सहमत हैं कि नहीं। देखिए मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, मेरा क्या पर्सनल बेनिफिट है क्या कोई, मैं मेरी किताब पढ़ता हूँ, मैं मेरा अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, मेरी जनरेशन बेटर कर रहा हूँ, मैं मेरा थॉट प्रोसेस इंटेलेक्चुअल लेवल हर चीज़ में बेटर कर रहा हूँ, तो लाभ किसका हुआ है, लाभ किसका हुआ, मेरा लाभ हुआ। बट मैं आपको बता रहा हूँ उससे क्या होगा, मुझे अच्छा लगेगा कि यार आप भी उसमें सुधरे, तो सब लोग सुधरेंगे तो क्या होगा, एक बेटर सोसाइटी क्रिएट होगी। यूएस में एंड बाकी जगह जो है वो जिस तरीके से वेस्टर्नाइजेशन जिस तेज़ी से उनके अंदर फैला है ना, अब विश्वास नहीं करेंगे जिस तेज़ी से वहाँ पे फैलता जा रहा है, एंड इंडिया के अंदर भी फैल रहा है ना। ये जो आप सारे टाइम फ़ोन में रीलें देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं, मुझे गुस्सा आता है, मतलब कभी कभी मन करता है बंद कर दो इनका 1.5 GB। आज हर कोई व्यक्ति समय व्यर्थ कर रहा है, ये मत करो यार, मत करो, मुझे बुरा लगता है ना, मुझे बुरा लगता है, प्लीज़ मत करो, आपके बेहतरी के लिए कह रहा हूँ कि आपका ही जीवन बेहतर होगा। एंड देखिए बच्चे जो हैं और बाकी लोग जो हैं वो देख देख के सीखते हैं, देख देख के सीखते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो घर में जो बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे, उनको भी लगेगा कि यार समथिंग ऐसा अपनी कहानियाँ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो बट पढ़ो। ठीक है, ये था आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।